ने शिकायत दर्ज करवाई है चुनाव आयोग में। उनका यह कहना है कि सज्जाद नोमानी बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों को भड़का रहे हैं और इसीलिए अब शिकायत दर्ज करवाई गई है। चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग की गई है किरीट सोमैया की ओर से, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र चुनावों में इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या एक तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज करवाई है, क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। मौलाना नोमानी साहब मुस्लिमों के बीच में भाषण करते हैं, धार्मिक भावना भड़काते हैं। वो कहते हैं आप लोगों में से कुछ लोग बीजेपी को साथ दे रहे हैं, ऐसे मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट करो, उनका हुक्का पानी बंद करो, ऐसे मुसलमानों के नाम घनश्याम दास करने चाहिए। मौलाना वोट जिहाद के लिए भी अपील करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने चुनाव आयोग को विनती की है। देखिए, मौलाना ने यहां पर वोटों की अपील की, बाइकॉट करने की अपील की और पूरा मामला पहुंच गया इलेक्शन कमीशन, जहां पे बीजेपी की ओर से शिकायत की गई है। एक तरीके से शिकायत करने के बाद कार्रवाई करने की मांग की गई है। लेकिन हैरान करने वाली बात दरअसल यहां पर यह है कि नेताओं के वादों और नारों के बीच यहां पर वोट जिहाद करवाएंगे मौलाना, ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से और यह कहा जाता है कि जो महायुति के प्रत्याशी हैं उनमें से मुस्लिम प्रत्याशियों का बाइकॉट किया जाए और महाविकास अघाड़ी के जो यहां पे प्रत्याशी हैं उनका समर्थन किया जाए। सीधे रुख करते सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, पूरे मामले का संज्ञान लेने के लिए बीजेपी अब चली गई इलेक्शन कमीशन के पास, शिकायत की गई है, कार्रवाई की मांग की गई है, आगे क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में वोट जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद, पैसे जिहाद चल रहे हैं, कहीं न कहीं लगातार ये बातें सामने आ रही कि जिस तरह से सज्जाद नोमानी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और कहा था कि महाविकास अघाड़ी को हम समर्थन देते हैं और उनके कैंडिडेट को जिताएंगे। लेकिन अब जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट किया है वीडियो, उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो लोग महायुति यानी बीजेपी के जो मुस्लिम महायुति को अगर समर्थन देते हैं, उनको वोट देते हैं, उनको सोशल बाइकआउट किया जाएगा। तो कहीं न कहीं वोट जिहाद का जो मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है, उसका साफ तौर से वीडियो सामने आ रहा है। सज्जाद नोमानी का जो साफ तौर से वीडियो आ रहा है, उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो अपने समाज से बहिष्कार कर देंगे, आप अपने समाज से बहिष्कार कर। लगातार बीजेपी की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि इस पे कार्रवाई किया जाए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने 2 दिन पहले ही मुद्दा उठाया था कि जो मालेगांव में पैसा जिहाद का मुद्दा आया था, लगभग 250 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, एक ही अकाउंट में लगभग 17 करोड़ रुपए आए हैं, अलग अलग बैंकों से आए हैं। तो इसका ट्रांजेक्शन की जांच किया जा रहा है महाराष्ट्र पुलिस द्वारा। 2 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। तो कहीं न कहीं लगातार महाराष्ट्र में वोट जिहाद, पैसे जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का मामला आया है। लगातार बीजेपी डिमांड कर रही है, चुनाव आयोग से डिमांड कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस से डिमांड कर रही है कि इस मामले को लेकर कार्रवाई किया जाए। लेकिन कहीं कहीं साफ तौर से है कि कहीं कहीं जो मुस्लिम संगठन है, चाहे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के नोमानी हो या दूसरे जो जिस तरह से मौलाना की तरफ से बयानें आ रही है, तो कहीं साफ तौर से है कि महाविकास अघाड़ी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी का कहीं कहीं बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है कि बाहरी और भीतरी की लड़ाई चल रही है और चुनाव में से मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली की तरफ आप आएंगे तो एलजी ने चिंता जाहिर की है। अब वैसे लोग जो कि बाहरी हैं उन्हें चिन्हित किया जाना है और साफ तौर पर इसके आदेश और निर्देश दे दिए गए हैं। भीतर खाने कार्रवाई शुरू हो गई है, चिन्हित करना उन लोगों को जिनकी पहचान के बारे में खुद उन्हें भी नहीं पता है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी शोर, घुसपैठियों पर जोर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जमकर गूंज रहा है और अब इसकी धमक दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है, जिसके बाद दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव तमाम एजेंसियों को पत्र लिखकर दिल्ली में अवैध प्रवासियों को लेकर चिंता जताई और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। एलजी के लिखे पत्र में कहा गया है, सोशल मीडिया और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की गिनती अचानक बढ़ गई है। ऐसे लोगों से सार्वजनिक सड़कों,
फुटपाथों और पार्कों पर अतिक्रमण भी बढ़ा है। ऐसी खबरें हैं कि उनके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और धोखाधड़ी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अगर अवैध प्रवासियों का चुनाव पहचान पत्र जारी किया जाता है तो उससे उन्हें लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार अर्थात हमारे देश में वोट देने का अधिकार मिल जाता है। अवैध प्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस तरह के कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। एलजी के इस निर्देश के बाद दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने एलजी और बीजेपी के खिलाफ तो जैसे मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर घुसपैठियों को लेकर सियासत करने का आरोप लगा दिया और कहा, यदि अवैध अप्रवासी हैं तो कितने हैं? ये एक बड़ी विफलता है तथा ऐसे लोगों पर कार्रवाई न करना इसे और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करता है। एक तरफ बीजेपी अवैध प्रवासियों को नागरिकता दे रही है और दूसरी तरफ जांच का दिखावा कर रही है। बीजेपी को यह पाखंड बंद करना चाहिए और अपनी गंदी राजनीति खत्म करनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने एलजी के इस फैसले का स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी की तकलीफ मैं समझता हूं। उन्हें सुरक्षा का कोई भी या दिल्ली को बचाने का कोई भी उपाय होता है तो उन्हें वो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। एक वर्ग विशेष को खुश करने की जो उनकी नीति है उसके लिए उनकी मजबूरी है, वो इस तरह से बोलते हैं। लेकिन माननीय उपराज्यपाल जी के इस कदम का मैं तो समर्थन करता हूं, दिल्ली वाले भी इस कदम का स्वागत करेंगे। दिल्ली में घुसपैठियों को लेकर एलजी का एक्शन मोड इस बात का संकेत है कि फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा गूंजने वाला है। इस मुद्दे के सहारे बीजेपी विपक्ष को बेनकाब करने की प्लानिंग में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजन फॉर विकसित भारत 2024 का जब उद्घाटन किया, संबोधन किया, उस दौरान तो उन्होंने साफ तौर पे उस कार्यक्रम में कहा कि 4% जनसंख्या वाले देशों को भी अब 80% संसाधनों की जरूरत है। विकास तो हो रहा है लेकिन पर्यावरण पर उसका किस तरह से असर पड़ रहा है और ये एक बहुत चिंता का विषय है जिस पर सब कुछ सोचने की जरूरत है। क्या कहा है सुनिए। आस्था के कुंभ को तो खूब देखा और सुना होगा, लेकिन शोध के महाकुंभ का शुभारंभ पहली बार गुरु द्रोण की कर्म भूमि गुरुग्राम में हुआ। भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने किया। विजन फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने शिक्षा के तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। देश में रिसर्च की दयनीय हालत पर उन्होंने बेबाकी से बात की। कहा, आज शोध करने वाले बहुत हैं, लेकिन लाल फीताशाही की वजह से कुछ कर नहीं पाते। आजकल सारा उद्देश्य पेट भरने का है। अगर ऐसा है तो बहुत दुखद है।